हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी डायरी टू नाइट डायरी में। सदगुरु विवेक बिंद्रा, संदीप माहेश्वरी, स्टीव जॉब्स, एलन मस्क, जेफ बेजोस, अरुणिमा सिन्हा और भी बहुत से। लेकिन कैसे ये लोग अपने एक काम को लेकर इतना उत्साहित होते हैं और उन कामों को अवॉइड करते हैं जिनमें बाकी लोग अपना पूरा समय खर्च कर देते हैं। जैसे कि फालतू की इंटरनेट सफरिंग करना, फोन चलाना, गेम्स खेलना, फोन पे घंटों घंटों फालतू बातें करना, पबजी खेलना, जंक फूड खाना, गाने सुनते रहना या फिर वल्गर चीजें देखना वगैरह वगैरह। इस वीडियो को देखने के बाद टू नाइट डायरी का आपसे वादा है कि आप भी स्टडी, एक्सरसाइज, रीडिंग जर्नल, स्टार्टअप, बिजनेस एक्सपेंशन जैसे कामों को काफी आसानी से कर पाओगे। क्योंकि मैं आपको जिस रिसर्च के बारे में बताने जा रहा हूं वह सफल लोगों के बिहेवियर से ही निकाली गई है। एक बात खुद से पूछो, फोन चलाना या गप्पे लगाना यह काम तो आप घंटों तक कर लेते हो, लेकिन क्यों एक घंटा पढ़ने में आपको दिक्कत होने लगती है? क्यों सफल लोग उन कामों को करने में अपना पूरा दिन निकाल देते हैं जिनको बाकी लोग मुश्किल बोलते हैं? इसका उत्तर है हमको अच्छा महसूस कराने वाला एक हार्मोन, डोपामीन। डोपामीन दिमाग से निकलने वाला एक रिवार्ड और फील गुड हार्मोन है। डोपामीन हार्मोन के विज्ञान को समझने के लिए वैज्ञानिक चूहों पर प्रयोग करना शुरू करते हैं। चूहे भी इंसानों की तरह मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं, जिनका दिमाग छोटा तो होता है पर हमारे ही दिमाग जैसा होता है, जो कि दुख, दर्द, डर, अकेलापन, खुशी को हमारी ही तरह महसूस करते हैं। वैज्ञानिक चूहों को दो ग्रुप में बांट देते हैं। पहले ग्रुप के चूहों के माइंड को डोपामीन के इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर दिया जाता है और इनके द्वारा दूर जाकर लिवर को टच कर वापस आने पर इनके माइंड में इलेक्ट्रोड के जरिए डोपामीन इंजेक्ट कराया जाता है। तो चूहे फिर से लिवर को छूने निकल जाते हैं और वापस आने पर साइंटिस्ट फिर से सेंसर के जरिए इनके दिमाग में डोपामीन इंजेक्ट करते हैं। तो चूहे डोपामीन की डोज को लेने के लिए बार बार लिवर को छूने जाते रहते हैं, यहां तक कि वह पास में रखे खाने पीने को भी भूल जाते हैं और तब तक यह काम करते हैं जब तक कि वे थककर गिर नहीं जाते। वहीं दूसरी तरफ दूसरे ग्रुप के चूहों के दिमाग से डोपामीन के फ्लो को कम कर दिया जाता है। तो वह चूहे इतने आलसी हो गए कि सामने रखे खाने पीने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं लेते। हाँ, जब उनके मुंह में खाना डाला जाता है तो वह खा लेते हैं। इससे हमें पता चलता है कि जिस काम को करने में जितना ज्यादा डोपामीन निकलता है उस काम को करने के लिए हम उतना ही ज्यादा अंदर से मोटिवेटेड रहते हैं। लेकिन इससे कम डोपामीन निकलने वाले मुश्किल कामों को कैसे आसानी से कर सकते हैं? तो बने रहिए, इसका जवाब अब आएगा। जब भी हम खाली बैठे होते हैं तो बोर होने लगते हैं, तो बोरियत से बचने के लिए हम कुछ भी काम करते हैं तो डोपामीन हार्मोन निकलता है, हमको बोरियत कम महसूस होती है। यानी हर काम जो भी हम करते हैं उससे डोपामीन निकलता है, किसी से कम किसी से ज्यादा। लेकिन इंटरनेट, फोन, कंप्यूटर, म्यूजिक, जंक फूड, ड्रग्स से काफी हाई डोज डोपामीन की दिमाग को मिलने लगती है। लेकिन हम एडिक्टेड होने लग जाते हैं हाई डोपामीन के लिए एक नशे की तरह। इस स्टेट को कहा जाता है होम्योस्टैटिस। होम्योस्टैटिस बॉडी की एक ऐसी स्टेट जिसमें डोपामीन टॉलरेंस डेवलप होने लगता है। जैसे एक शराबी को नशे के लिए ज्यादा शराब की जरूरत होती है, तो वह सभी काम जिनमें कम डोपामीन रिलीज होता है इसलिए उनको हम मुश्किल समझते हैं। जैसे एक्सरसाइज, स्टडी, लर्निंग, बिजनेस एक्सपेंशन, मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करना, वेट लॉस करना, बुक रीड्स करना हमको बोरिंग लगने लगता है। तो अब हम विज्ञान के उन रास्तों की ओर बढ़ेंगे जिससे कि हम इस हाई डोपामीन की अपनी लत से पीछा छुड़ा सकें। बने रहिए। और वह है डोपामीन फास्टिंग, डोपामीन का व्रत। मान लीजिए, थिंक हाइपोथेटिकली, मान लीजिए अगर आप अपने शहर के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, उसकी जगह आपको एक बाउल सादा चावल, सिंपल राइस खाने को दिए जाए तो शायद आप मना कर दोगे, क्योंकि यह रेस्टोरेंट मील जितना टेस्टी नहीं है, वो फील नहीं आ रही। लेकिन अब अगर आप किसी रेगिस्तान में फंस जाते हो और आपको भूख प्यास लगी है जहां कोई रेस्टोरेंट नहीं है, वहां आपको यही सिंपल राइस खाने को दिए जाएं तो इन सिंपल राइस को खाने में आपको काफी सेटिस्फैक्शन मिलेगा जो पहले नहीं मिल रहा था। और यही वह चीज है जो डोपामीन का व्रत, डोपामीन फास्टिंग करने वाली है। जब आप हाई डोपामीन एक्टिविटीज से
हाई डोपामिन के कामों से खुद को दूर कर लोगे तो आपको बोरियत महसूस होगी। और यही वह सिचुएशन है जब आपको अपने डोपामिन रिसेप्टर्स को रिकवर होने देना है डोपामिन एडिक्शन की आपकी लत से। और क्योंकि आप अब बोर हो रहे हो, यानी बिल्कुल भी डोपामिन आपके दिमाग पर नहीं निकल रहा, तो कम डोपामिन वाले काम आपको आसान लगेंगे। दिस इज प्रोसेस ऑफ डोपामिन फास्टिंग। इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ डोपामिन फास्टिंग। स्टेप फर्स्ट, दिन के स्टार्टिंग में आपको वही काम करना है जो लेस डोपामिन इंजेक्ट करे। क्योंकि अगर दिन के स्टार्टिंग में आप हाई डोपामिन वाले काम करोगे तो दिमाग इनफ मोटिवेटेड, एक्साइटेड नहीं रहेगा लेस डोपामिन वाले काम को करने के लिए, और वह उनको करने से अवॉइड कर देगा। स्टेप 2, कम से कम हफ्ते में एक दिन के लिए वह काम जो आपको सबसे ज्यादा मजे देता है, चाहे वह लगातार वीडियोस देखना क्यों ना हो, मोबाइल पर गेम्स खेलना क्यों ना हो, मीठा ही खाना क्यों ना हो, उसको पूरी तरह अवॉइड कर दीजिए। बस हफ्ते में एक दिन के लिए, चाहो तो आप ज़्यादा भी कर सकते हो। स्टेप 3, या फिर आप 8/2 8/2 का रेशो भी अपना सकते हो। यानी कि अगर आप दिन में 10 घंटे काम करते हो तो उनमें से 8 घंटे आपको लेस डोपामिन का काम करना है, बाकी के 2 घंटे हाई डोपामिन का काम आप एज अ रिवार्ड कर सकते हो। जैसे कि 1 घंटा लेस डोपामिन का काम कर 15 मिनट के लिए आप हाई डोपामिन का काम कर सकते हो एज अ रिवार्ड देने के लिए, अपने आप को अच्छा महसूस कराने के लिए। फिर से आप लेस डोपामिन का काम करने के लिए बैठ सकते हो। ऐसे ही अपने पूरे दिन के टाइम टेबल को डिवाइड कर सकते हो। यह पूरी तरह संभव है कि हम मुश्किल कामों को भी आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जब आप हाई डोपामिन वाले कामों को कर काफी ज्यादा डोपामिन अपने दिमाग में निकालते रहते हो तो आप एक्साइटेड नहीं रहते, मोटिवेटेड नहीं रहते लेस डोपामिन वाले कामों को करने के लिए। तो बोरियत से बचने के लिए आप डोपामिन उन कामों के लिए निकालोगे जो आपको आगे काम आने वाले हैं, या डोपामिन उन कामों के लिए निकालोगे जो कभी आपके कुछ भी काम नहीं आने वाले। यह चॉइस आपकी अपनी है। आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें। यकीन मानिए, ऐसा ना करने पर हमारे साथ साथ आप भी बहुत कुछ मिस करोगे। आपके सपनों के साथ टू नाइट डायरी।